तो नीट 2025 में कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। बच्चों जो मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट का ही एक और नाम है, मेन ग्रुप एलिमेंट का ही एक और नाम है, उसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। मुझे नहीं पता आपको पता था या नहीं पता था, पर अभी से आप जान लो, क्योंकि हो सकता है किसी और एग्जाम में ये इस नाम से पूछ ले। तो मेन ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। बेसिकली मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। इसके अलावा जो डी है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो एफ है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है और इजीली जज कर देना है। तो बस याद रखना कि D0 हो या तो D10 हो, F0 हो या तो F14 हो। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है जो एलिमेंट हमारा होगा, मतलब इसके बाद S होना चाहिए, ऐसा नहीं कि S और P है ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में ऐसा पैटर्न पड़ना चाहिए और S और P एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में जो हमारा एलिमेंट होगा वो मेन ग्रुप एलिमेंट होगा। इसमें भी एक छोटा सा कैच है, वो अभी हम बताते हैं क्या। चलिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। तो नियॉन और 3s1, यानी ये बात कर रहा है सोडियम की। ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, क्योंकि सोडियम हमें पता है एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये आप देखिए यहाँ पे मुझे D3 दिख गया। जैसे ही D3 दिख गया, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिशन एलिमेंट है, छोड़ दो इसको। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4D10 5s2 5p5। ऑब्वियसली यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में गया है, इसका मतलब ये जो है नॉर्मल एलिमेंट की ही कैटेगरी में आता है। यानी आपका पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका जो है मेन ग्रुप एलिमेंट होएगा। यहां देखिए, मैंने बोला था ना कि मैंने जो ये चीज आपको बताई है इसमें भी एक छोटा सा कैच है, यही है वो कैच। अब आप देखिए, आर्गन हो गया 18 और 3D10, यानी कि ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4s1, s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका जो है 29 हुआ। और 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का। तो एक सिचुएशन ये बनती है, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डी ब्लॉक के जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये भी आपका जो है वो मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेडॉन है, 5f0 है, 6d2 है। तो जैसे ही 6d2 आ गया, अब हमको आगे चेक ही नहीं करना है। जैसे ही हमारा 6d2 आ गया, अब मुझे चेक नहीं करना है, भाई ये नहीं हो सकता, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो A एंड C ओनली, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो और बाकी सॉल्यूशन भी देख सकते हो।